welcome back to my YouTube channel. This is my video on business studies of class 12 commerce, and this video is the last one based on importance of coordination. So let's see. So the importance of coordination. The primary reason for why coordination is important is that the departments and individuals in the organization are interdependent. तो कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है कहने का मतलब कि इसका मतलब है कि इसका प्राइमरी जो इंटेंशन होता है कोऑर्डिनेशन का, ये डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स, ये जो भी होते हैं ना डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स, मतलब डिपार्टमेंट्स में जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, उन सब के ये सब इंटरडिपेंडेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये सब इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, तो ये जानने के लिए आप मेरा नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो इसका फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। तो ग्रोथ इन साइज इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखते हैं कैसे। द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो शोज द ग्रोइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जितना एम्प्लॉयज़ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये नंबर्स ऑफ पीपल का मतलब ग्रोइंग नंबर्स ऑफ पीपल का मतलब है ग्रोइंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिंपली। ओके, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एज वी नो ऑल इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। हमको पता है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टूवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन को लेकर चले मैनेजर, और कोऑर्डिनेशन को लेकर चले उसके बाद एम्प्लॉयज़ उनके दिए हुए टास्क को वो अच्छे से पूरा कर पाए, उनके टारगेट गोल सेट्स को कंप्लीट कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज़ मे हैव देयर गोल्स ऑल्सो। मतलब ये तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका सिर्फ एक ही टास्क, उनका टास्क है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करे, पर उसके साथ साथ उनके खुद के भी तो कुछ गोल्स हो सकते हैं ना, कि जैसे मैं अच्छा काम करूँगा, मैं अच्छे से काम करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाए शायद। वो अगर वो सोच कर काम करते हैं तो मैनेजर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको अप्रिशिएट करके उनका पोस्ट बढ़ाना चाहिए। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल के गोल्स को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाए एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस में डिवाइडेड है फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, in an organization there may be separate departments of finance, production, marketing और HRs। मार्केटिंग में हमको पता है कि हर एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट, HRs अलग अलग होते हैं। ओके, HRs का अलग डिपार्टमेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है all of the departments have their own objectives, policies and own style of working। इसका मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होता है, पॉलिसीज़ होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और काम करने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर का काम होता है प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट, PNL एंड बैलेंस शीट को बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना कितना है, टैक्स को कितना पे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स, वो देखना। प्रोडक्शन
मैनेजर देखेंगे कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, वो देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैन बी टू इंक्रीज सेल बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स होगा कि वो कैसे अपना सेल इंक्रीज करे, वो सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं डिस्काउंट ऑफर करके। बट अ फाइनेंस मैनेजर और डिपार्टमेंट कैन नॉट अप्रूव ऑफ सच डिस्काउंट एज इट मीन्स लॉस ऑफ रेवेन्यू। मतलब अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ने तो डिस्काउंट देकर सेल्स को बढ़ा दिया, लेकिन फाइनेंस मैनेजर ऐसा नहीं कर सकते। अगर फाइनेंस मैनेजर ऐसा करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, कंपनी को लॉस होगा। इसीलिए उनका काम डिफरेंट है। बस फाइनेंस मैनेजर का काम इतना ही है कि वो कैलकुलेट करे कि अकाउंटिंग ईयर में कितना उनको प्रॉफिट हुआ, कितना उनको लॉस हुआ। ओके, हाउएवर ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। हमें पता है कि सब डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट है, पर हर एक डिपार्टमेंट में हर एक का काम डिफरेंट है। ओके, एंड दे हैव टू डिपेंड फॉर इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, बट देयर वर्क में वेरी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट्स। ओके, सो इन दिस, तो इसमें जो है कि सबका अलग अलग डिपार्टमेंट का जो आदमी है वो उनका काम अलग अलग होता है, लेकिन वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये पॉइंट का मतलब यही है। ओके, सो लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन नीड्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू फॉर्म्स है, मतलब न्यू फॉर्म्स नहीं, जो पहले के एग्जिस्टिंग फॉर्म है, उन्हें मॉडर्न तरीके से अब काम करना पड़ेगा। तो उन्हें जैसे आप फोरकास्टिंग में पढ़ोगे कि उनको मॉडर्न तरीके से काम करना होगा और उनको स्पेशलिस्ट भी रखना होगा इस काम के लिए। इट अराइज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी इसमें अराइज करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अपना कर चलना चाहिए, एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म, वेरियस टास्क परफॉर्म करना पड़ता है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि उनको ये स्पेशलिस्ट क्यों रखे जाते हैं, कि ये देखने के लिए कि वो जो कंपनी डिसीजन ले रहे हैं उनमें से उनको वो डिसीजन प्रोजेक्ट, वो अगर उनको एक प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, तो उनको ये डिसाइड करने के लिए कि उनको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं, तो ये स्पेशलिस्ट रखते हैं इसके लिए। ओके, दे आर क्वालिफाइड टू इवेलुएट। वो स्पेशलिस्ट इवेलुएट करते हैं प्रोजेक्ट को, जज करते हैं और डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सनल क्राइटेरिया। मतलब उनके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उनको लेकर वो डिसाइड करते हैं कि, और देखते हैं, जज करते हैं कि वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस स्पेशलिस्ट। अब ये क्यों होता है कि मतलब नंबर्स ऑफ स्पेशलिस्ट को, मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत वेरियस स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो हर एक स्पेशलिस्ट का अपना अपना व्यू होगा, तो फिर कंपनी को देखकर चलना पड़ेगा कि हर एक स्पेशलिस्ट का व्यू उसमें इन्वॉल्व हो। ये नहीं कि सिर्फ एक ही का स्पेशलिस्ट का हो गया। अगर वैसा होगा तो स्पेशलिस्ट के बीच में झगड़ा होने का चांसेस होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होंगे। देयरफॉर सम कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन independent person to reconcile the difference in the approach, interest और opinion of the specialist। तो वही है कि सारे स्पेशलिस्ट के व्यूज़ को डायरेक्शन में या फिर ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट ले, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। Okay, so this was my last video on this first chapter. Thank you for watching my videos. If you haven't subscribed my channel till yet, please like, share and subscribe it, and also don't forget to press the bell icon there, and don't forget to comment. अगर आपको कोई भी queries हो, कोई भी questions हो, तो आप comment box में comment कर सकते हैं।
मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।